गांव के एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग दादा और उनका प्यारा पोता अर्जुन रहते थे। अर्जुन हर दिन खेलकूद में व्यस्त रहता और दादाजी अपने खेतों में काम करते रहते। एक दिन अर्जुन ने देखा कि दादाजी एक पुरानी और भारी लकड़ी का टुकड़ा काटने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन दौड़ता हुआ उनके पास आया और पूछा, दादाजी आप यह लकड़ी क्यों काट रहे हैं? दादाजी ने एक गहरी सांस ली, लकड़ी पर से नजरें हटाईं और बोले, अर्जुन बेटा, यह लकड़ी हमें सर्दियों में गर्मी देगी, लेकिन इसके साथ साथ यह हमें एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक भी सिखा रही है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सबक दादाजी? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र और मेहनत का सबक बेटा। फिर उन्होंने अर्जुन को पास बिठाया और एक कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें उसने अनगिनत पेड़ लगाए थे। किसान हर दिन बड़ी मेहनत और सब्र के साथ उन पेड़ों की देखभाल करता था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। दादाजी ने आगे कहा, एक दिन किसान ने देखा कि उसके बगीचे में एक पेड़ बिल्कुल सूख गया था। उसने सोचा कि इसे काट देना चाहिए, लेकिन फिर उसने विचार किया कि शायद उसे एक और मौका दिया जाए। किसान ने पेड़ के पास जाकर उससे बात की जैसे कि वह जीवित हो। उसने कहा, मैं तुम्हें 1 और साल का समय देता हूँ। यदि तुम फल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। अर्जुन ने पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने बताया, किसान ने पेड़ की देखभाल और भी ज्यादा मेहनत से की। उसने उसे पानी दिया, खाद दी और पेड़ से प्यार से बात की। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें फल भी लगने लगे। किसान का सब्र और मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी, इसका मतलब है कि हमें भी हर काम में सब्र और मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। दादाजी ने गर्व से अर्जुन को देखा और कहा, बिल्कुल सही अर्जुन, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अर्जुन ने दादाजी की बात को ध्यान से सुना और अपने दिल में बसा लिया। फिर एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। उसके घुटने में चोट लग गई और वह रोने लगा। दादाजी ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन को गोद में उठाया और कहा, दर्द हो रहा है ना? अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ दादाजी, बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी ने प्यार से कहा, जैसे उस पेड़ ने दर्द सहा और फिर से हरा भरा हो गया, वैसे ही तुम्हें भी सहनशीलता दिखानी होगी। अर्जुन ने दादाजी की बात समझी और धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। उसने अपने घाव को सहलाया और सोचने लगा कि कैसे वह भी उस पेड़ की तरह बन सकता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं भी आपके साथ खेत में काम करना चाहता हूँ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, आओ, आज से तुम भी मेरे साथ मेहनत करोगे। अर्जुन ने अपने दादाजी के साथ काम करना शुरू किया। वह हर दिन उनके साथ खेत में जाता, मेहनत करता और नए नए सबक सीखता। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। समय बीतता गया और अर्जुन बड़ा होता गया। वह अपने दादाजी से मिले सभी सबक अपने जीवन में अपनाता गया। एक दिन जब अर्जुन बड़ा हो गया और गांव का सबसे मेहनती किसान बन गया, तब दादाजी ने उससे कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक आखिरी सबक देना चाहता हूँ। अर्जुन ने आदर से कहा, दादाजी, कृपया बताइए। दादाजी ने कहा, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्यार और सम्मान। चाहे जितनी भी मेहनत और सब्र करो,
लेकिन अपने दिल में हमेशा प्यार और दूसरों के प्रति सम्मान रखो। यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। अर्जुन ने दादाजी की बात को गहराई से महसूस किया और अपने जीवन में उसे अपनाया। वह न सिर्फ एक मेहनती किसान बना, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बना जो अपने गांव में सभी का प्रिय और सम्मानित था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अर्जुन और उसके दादाजी के सबक हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सब्र और मेहनत के साथ साथ प्यार और सम्मान भी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही हमें असली सफलता मिलती है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।